बोर्ड परीक्षा 2018 में क्षेत्रफल से एक और प्रश्न आया था, उसको भी समझ लेते हैं। और दो प्रश्न क्षेत्रफल से आए थे, अथवा करके आए थे। एक प्रश्न अभी मैं बताया था पिछली वीडियो में, और एक प्रश्न और आया था, किसी वृत्त प के बराबर एक त्रिभुज की रचना करिए। तो इसमें किसी वृत्त प, अब इसका नाम प है और इसकी कोई भी त्रिज्या नहीं दी हुई है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसको दो विधियों से बनाया जा सकता है। अगर ये कहता है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर समकोण त्रिभुज की रचना करिए, तो एक विधि इस तरह से बनाई जाती है। और यदि प्रश्न में आता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करिए, तो ये प्रश्न भी मैं बता चुका हूँ क्षेत्रफल के निर्णय 14 में। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्नों में इस तरीके से पूछता है कि किसी वृत्त P या प या किसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो उसमें समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज नहीं बताया गया है, तो इन दोनों में से हम किसी भी विधि से रचना कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस विधि से। अब यहाँ पर ये कह रहा है किसी वृत्त प के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और ये प्रश्न 2020 में भी आया है, 2018 में भी आया है। तो कोई भी वृत्त हम बना लेंगे, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि ये कितने सेंटीमीटर का हो। वृत्त बना लेंगे और प्रश्न के अनुसार इसका नाम हम प लिखेंगे। इस पर एक कोई भी इसका व्यास खींच लेंगे और इसका नाम क और ख लिख देंगे। अब बिंदु क से और बिंदु ख से 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण हम प्रकार से बना लेते हैं। किसी भी त्रिज्या से चाप लगा लेते हैं, और जब यहाँ से हम एक बार ये काटते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है सदैव। जब इसे दूसरी बार काटेंगे तो 120 अंश का बन जाएगा, और 60 अंश से ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे और फिर 120 अंश वाले चाप से एक लगाएंगे, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। इसके समांतर बिंदु क से रेखा खींचेंगे, तो ये भी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बिंदु प से 30 अंश का कोण बना लेंगे। इस तरीके से सेट कर लेंगे चांदे को, और यहाँ लिखा है 30 अंश, तो 30 अंश पर यहाँ हमें निशान लगाना होगा। रचनात्मक रेखा में इसे मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 30 अंश। इस बिंदु का नाम ग लिख देंगे। अब प ख की दूरी प्रकार में ले लेंगे और ख को केंद्र मानकर ये एक चाप लगाएंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा, यानी इसकी जो त्रिज्या है प की उसके 3 गुने के बराबर यहाँ पर लिख देंगे 1, 2 और 3। 3 गुने के बराबर
ले लिया। अब 3 से ग को मिला देंगे। ग 3 की प्रकार में दूरी लेंगे और ख को केंद्र मानकर एक चाप हम यहाँ लगा देंगे। और इसका नाम लिख देंगे घ। घ और क को अभिष्ट रेखा में मिला देंगे। और घ ख को भी अभिष्ट कर देंगे। और क ख रेखा को भी अभिष्ट कर देंगे। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ 1 2 3 तक दूरी ले लेते हैं और अपने आप ही थोड़ी दूरी यहाँ बढ़ाकर एक पॉइंट बना लेते हैं और मिला देते हैं, जो कि गलत है। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमेशा यहाँ 3 ग की जो दूरी है वही दूरी ख और घ की होती है। और इस प्रकार अब एक त्रिभुज क ख घ बन गया, जो कि वृत्त प के क्षेत्रफल के बराबर है। क ख घ अभिष्ट त्रिभुज